की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। उन बच्चों के लिए एजुकेशन का एक माध्यम प्रदान किया जा रहा है, जिसमें उन बच्चों के लिए जो अभी कोरोना के कारण विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं या जो आर्थिक स्थिति में है, कमजोर है उनके लिए हम सभी जो ग्रुप है हमारा वो मिलकर एक नई पहल कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत मैं आपको केमिस्ट्री के अंदर रसायन विज्ञान के बारे में आज मैं कुछ बेसिक जानकारी दूंगा आपको। सबसे पहले तो हमें जो रसायन विज्ञान का जो ये पार्ट है, इसमें अपन 12th क्लास 11th क्लास अपना जेईई, नीट, इन माध्यमों को आधार मानकर अपन तैयारी करेंगे। सबसे पहला अपन फोकस करेंगे 12th क्लास, उसके बाद अपना होगा 11th क्लास, फिर अपना होगा जेईई और फिर अपना होगा नीट। 12th क्लास बोर्ड की क्लास है, तो सर्वप्रथम अपन 12th क्लास का जो केमिस्ट्री का पार्ट है उसको कंप्लीट करते हुए फिर 11th क्लास के केमिस्ट्री के पार्ट को अपन कंप्लीट करेंगे और फिर जो बाकी बच जाएगा उसको अपन कंप्लीट करके अपनी तैयारी करेंगे। मैं आज आपको ये शुरुआत है, मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा केमिस्ट्री में अपन कैसे पढ़ेंगे, अपना कितना समय लगेगा अपना सिलेबस होने में, पूरे चैप्टर कब होंगे, कितने चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन 12th की बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमें पता है कितने पार्ट आते हैं, 3 पार्ट आते हैं। कितने पार्ट आते हैं बेटे? 3 पार्ट आते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है केमिस्ट्री में, उस पार्ट का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। कौन सा रसायन? भौतिक रसायन। दूसरा जो पार्ट आता है उसमें अपन बोलते हैं इनऑर्गेनिक। कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तीसरा जो अपना केमिस्ट्री के अंतर्गत पार्ट आता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक, कार्बनिक रसायन। जैसा कि अभी मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा है कि हमें केमिस्ट्री को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया? 3 पार्ट में। पहला पार्ट कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ विद्वान लोग शुरुआत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करते हैं, कुछ विद्वान लोग फिजिकल से करते हैं और कुछ विद्वान लोग इनऑर्गेनिक से करते हैं। सभी विद्वानों के अलग अलग तर्क होते हैं, उसी में मेरा भी एक तर्क है। फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है उसमें मैथ्स का जो स्टूडेंट होता है वो अधिक रुचि लेता है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है यानी अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, उसमें बायो वाले स्टूडेंट अधिक रुचि लेते हैं। लेकिन जो अपन एनसीईआरटी का सिलेबस है 12th का, उसमें सबसे पहले कौन सा पार्ट दिया गया है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री एक न्यूमेरिकल आधारित केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक लर्न करने वाली केमिस्ट्री है। तो इस प्रकार से सर्वप्रथम हम फिजिकल केमिस्ट्री को शुरुआत करते हुए फिर इनऑर्गेनिक और अंत में कौन सी करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंक आधार के आधार पर बहुत अच्छी है। इसको अंत में क्यों डाला गया है? क्योंकि जब ये 2 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो अंत में हमारे पास बचेगी कार्बनिक रसायन, और जो कि एग्जाम के जस्ट पहले हम कंप्लीट करेंगे, तो इस कारण इसमें अच्छे नंबर आने की संभावना होती है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं अपन इनमें तीनों पार्ट्स में अपन कौन कौन से चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर हैं। आपको सभी को ध्यान से पढ़ना है। तो पहला जो चैप्टर होगा वो है सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। पहला चैप्टर कौन सा है? ठोस अवस्था। दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मींस मीडियम। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। थर्ड जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 12th में तो इम्पोर्टेंट है ही है, इन दोनों एग्जामों में भी ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। जो जो चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं उनके मैं स्टार लगा रहा हूँ, उनको अपन विशेष तरीके से पढ़ेंगे। चौथा जो चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री में वो आता है केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा आता है? केमिकल काइनेटिक्स। पांचवा जो फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर आता है उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। कौन सा है? सरफेस केमिस्ट्री। तो अभी हमने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन के अंतर्गत हमने कितने चैप्टर देखे? 5 चैप्टर। पहला चैप्टर अपन कौन सा देखेंगे? सॉलिड स्टेट, जिसमें अपन पदार्थ की भौतिक अवस्था, कौन सी? ठोस अवस्था के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन, विलयन, जिसका अपन शुरुआती ही अपन विलयन से करेंगे क्योंकि काफी रुचिकर चैप्टर है और रुचिकर होने के कारण सबसे पहले बच्चों की रुचि बनाने के लिए अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या नाम है? सॉल्यूशन। थर्ड चैप्टर जो मैंने बताया अभी, इन दोनों एग्जामों के साथ साथ 12th में भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चौथा अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स और पांचवा अपन पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री। अब आते हैं, बात करते हैं अपन अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में जो पहला चैप्टर आता है वो आता है मेटलर्जी। कौन सा आता है? मेटलर्जी, धातु निष्कर्ष। पहला चैप्टर कौन सा आता है? धातु निष्कर्ष। दूसरा जो चैप्टर अपन इसमें पढ़ेंगे पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक चैप्टर में अपन पूरा पी ब्लॉक ना पढ़ते हुए 12th में अपन पढ़ेंगे 15 ग्रुप से लेकर 18वें ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप पढ़ेंगे पी ब्लॉक में? 15 to 80। उसके बाद जो थर्ड नंबर चैप्टर आता है उसका पी ब्लॉक में अपन 3 पढ़ेंगे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि काफी अच्छा चैप्टर है, काफी विद्वान लोग इसी चैप्टर से शुरुआत करते हैं। फोर्थ जो चैप्टर आएगा वो आएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने कितने चैप्टर देखे? 5। इनऑर्गेनिक में हम कितने देखेंगे? 4। अब बात करते हैं कौन से की? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस कार्बनिक रसायन में। कार्बनिक रसायन में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हेलो एल्केन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा है? हेलो एल्केन। अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को कवर करते हुए चलेंगे, हिंदी में भी कुछ और इंग्लिश में भी कुछ, दोनों में चलेंगे। दूसरा जो इसमें चैप्टर आएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। दूसरा कौन सा चैप्टर है? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। थर्ड जो चैप्टर आएगा इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ जो चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो मैं यहां लिख देता हूं, वो आएगा नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड कौन सा आएगा?
नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन के कार्बनिक व्युत्पन्न। फिफ्थ जो चैप्टर आएगा इसी में कार्बनिक रसायन की बात करें, वो आएगा बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल जैव अणु। सिक्स्थ जो चैप्टर आएगा इसी में कार्बनिक रसायन में, वो आता है कौन सा, पॉलीमर। कौन सा आता है, पॉलीमर। पॉलीमर को क्या बोलते हैं, बहु। एक जो चैप्टर अंत में बचता है, जो ना तो फिजिकल का है, ना इनऑर्गेनिक का है, और ना ही ऑर्गेनिक का है, जो कि बेसिक चैप्टर है, और उस चैप्टर को आपने 11th में पढ़ा होगा या 10th में भी पढ़ा होगा, नाम दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान, एवरीडे लाइफ इन केमिस्ट्री। दैनिक जीवन में रासायनिक विज्ञान। तो अपन आज एक बेसिक जानकारी प्राप्त की है अपन ने केमिस्ट्री में, जिसकी शुरुआत अपन करेंगे 12th के सिलेबस से, फिर अपन 11th का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और फिर कुछ पार्ट्स बचेंगे जेईई और नीट के लिए, अपन उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, और ये जो तैयारी होगी अपने किस ईयर के लिए होगी, 2020 बोर्ड एग्जाम प्लस दोनों कंपटीशन एग्जाम के लिए होगी। इसमें मैंने आपको छोटा सा बताया है कि अपना कैसे अपन कोर्स करेंगे, पहले कौन सा पार्ट लेंगे, कौन कौन से हमारे चैप्टर होंगे। तो इसमें हमने केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट कौन सा है, फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक, थर्ड कौन सा है, ऑर्गेनिक। फिजिकल में अपन कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट भौतिक अवस्था, सॉल्यूशन विलियन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर अपन कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में अपने कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 4। पहला चैप्टर मेटलर्जी, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, बहुत इजी चैप्टर है। दूसरा पी और पी ब्लॉक में हमें कितने ग्रुप पढ़ने हैं, 3, 15, 16, 17 और 18, 4 ग्रुप पढ़ने हैं अपने को। फिर अपन थर्ड चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक। फोर्थ जो चैप्टर पढ़ेंगे डी और एफ। फिर अपन ने बात की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन चैप्टर पढ़ेंगे कितने, 6। कितने पढ़ेंगे, 6। पहला चैप्टर कौन सा होगा, हेलो एल्केन। सेकंड चैप्टर एल्कोहल, फिनोल और ईथर, इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन दोनों एग्जाम और 12th की दृष्टि से। फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर नाइट्रोजन के कार्बनिक व्युत्पन्न के बारे में पढ़ेंगे। फिर बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। फिर बहुलक के बारे में पढ़ेंगे, और अंत में अपन दैनिक जीवन में रसायन के बारे में पढ़ेंगे। अपना जो पढ़ने का, तैयारी करने का जो तरीका होगा, वो इसी तरीके से होगा, और आपको भी इसी तरीके से आगे साथ साथ जो भी लेक्चर डाला जाएगा, जो भी वीडियो डाला जाएगा यूट्यूब पर, उसी को डेली आप रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको काफी सफलता मिलेगी। नमस्कार।